हाई इंटेंसिटी डेटा, सो उनको स्टोरेज और प्रोसेसिंग करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो मोस्टली ये हाई एनर्जी फिज़िक्स में यूज़ होता है। इसके साथ बहुत सारे हाई जे फिज़िक्स की लाइब्रेरीज़ हैं, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि सिमुलेशन के लिए जांट को यूज़ करते हैं, इवेंट जनरेटर्स होते हैं जैसे पीथिया हुआ, यूआरकेमडी हुआ, this kind of event generator you can use with the root. तो रूट बेसिकली यूज होता है मोस्टली प्लॉटिंग, फिटिंग, डेटा एनालिसिस एंड डिटेक्टर विजुलाइजेशन। तो जस्ट तुम हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो इससे। इफ यू हैव अ हिस्टोग्राम यू वांट टू फिट, देन यू कैन फिट। तो फिटिंग भी कर सकते हो। इन दिस केस वी आर डूइंग द गॉसियन फिटिंग। इस केस में स्ट्रेट लाइन फिट है। डिटेक्टर विजुअलाइजेशन बेसिकली है कि तुम्हारा डिटेक्टर है, अगर उसको सिमुलेट करना चाहते हो तो तुम्हें डिटेक्टर प्रिपेयर करना होगा और फिर उसको तुम ऐसे देख सकते हो कि किस टाइप का जैसे ये एक एग्जांपल है एलिस का, जहाँ पे दीक्षित काम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है जो कि है। और ये एग्जांपल है मेरे एक्सपेरिमेंट का, विच इज सीवीएम एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज बेसिकली टीआरडी डिटेक्टर। नाउ हम रूट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोड है रूट इंस्टॉल करने का। पहला ये है तुम्हारा लिनक्स। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द लिनक्स, बट दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू और डेबियन दो उसके पैकेज हैं बेसिकली। तो तुम रूट को इंस्टॉल करने के लिए आप बेसिकली है तुम्हारा सॉफ्टवेयर पैकेज, उसके थ्रू जस्ट गो टू द टर्मिनल। टर्मिनल पे जाना है, देन यू शुड राइट दिस कमांड ओनली, just update the your package and you can install the root system. It is very easy, but the problem is latest version नहीं होगा शायद, होपफुली ओल्ड वर्जन रहेगा इसमें। तो अगर तुम्हें लेटेस्ट वर्जन करना है तो अदर वे करना पड़ेगा तुम्हें। दूसरा तरीका है कोंडा के थ्रू। कोंडा भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेज को इंस्टॉल करने का काम करता है। तो ये कमांड जो है वो उसके लिए है। इस इसके एडवांटेज ये हैं कि इसको मैनेज करना इजी है और ये पाई रूट को भी सपोर्ट करता है। जो रूट पाइथन बेस्ड है उसको भी सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज जनरली ये है कि इसके लिए एक्सटर्नल तुम्हें सॉफ्टवेयर ही यूज करना होगा, कोंडा। एंड और ज्यादातर सिस्टम्स में नहीं कर सकते हो, लिमिटेशन है सिस्टम्स का इसके लिए। एंड द अदर ऑप्शन इज if you want to install root using the source code. So basically the main installation process ये है। इसके लिए तुम्हें करना है, रूट के लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए जैसे सी प्लस प्लस हुआ, फोर्ट्रन हुआ एंड सम लाइब्रेरीज पाइथन। पहले इन लाइब्रेरीज को तुम्हें इंस्टॉल करना होगा, देन तुम रूट का रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो इस कमांड से git clone, एंड यू कैन जस्ट पुट द पाथ। फिर जब तुम इसे इस कमांड को यूज करोगे देन तुम्हें रूट डाउनलोड हो जाएगा। उस डायरेक्टरी में तुम्हें जाना है, देन चेकआउट करना है जो वर्जन तुम्हें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे तुम्हें वर्जन का नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्टली फिर तुम्हें एक डायरेक्टरी बनाना है बिल्ड नाम से। दिस इज फॉर द मेकिंग ए डायरेक्टरी, दिस इज ए कमांड ऑफ द टर्मिनल। एंड फिर तुम्हें उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए तुम्हें सीडी एंड डायरेक्टरी का नाम लिखना होता है। फिर तुम्हें इसको बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए सीमेक एक बिल्ड जनरेटर है,
उसके थ्रू तुम इसे बिल्ड करते हो। तो सी में एक डॉट डॉट करोगे तो बिल्ड हो जाएगा। अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है तो तुम्हें इंस्टॉलेशन का पाथ देना होगा। यहाँ पे तुम पाथ दे सकते हो जहाँ पे तुम्हें इंस्टॉल करना है। ओके, देन बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ प्रोसेसर देने हैं, तुम्हारे सिस्टम में कितना प्रोसेसर्स हैं और कितना तुम यूज करना चाहते हो। इफ यू हैव 4 देन यू कैन राइट 4, अदरवाइज लीव इट एज, देन वो ऑटोमेटिकली जितना करना चाहेगा वो कर देगा। इसके बाद तुम्हारा रूट इंस्टॉल हो जाएगा। देन तुम्हें रूट का एनवायरनमेंट को सेट करना है, तो उसके लिए तुम्हें सोर्स करना होगा। ये एक फाइल जनरेट होगी विन डायरेक्टरी में, इसको तुम सोर्स कर लोगे तो तुम्हारा रूट चलने लगेगा। ठीक है, सेम रूट तुम विंडो में कर सकते हो, बट विंडो में रूट को इतना सपोर्टिव है नहीं। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ प्रोसेस। तो पहले से इन लोगों ने प्री कंपाइल्ड बाइनरी बना के रखा है रूट के लिए, बोथ केसेस में, इवन लिनक्स और विंडोज। तो ये इनका पाथ है, यहाँ पे तुम जा सकते हो। वहां से जो वर्जन तुम्हें उठाना है वो तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये एक जिप फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल। तुम उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दिस रूट डॉट बैट करके एक फाइल है, इसको बस जस्ट डबल क्लिक करना है, देन कमांड टर्मिनल खुल जाएगा और रूट स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो बिल्ड यूजिंग द सोर्स फाइल। जैसे अभी पीछे बताया था ऐसे ही तुम इसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें विजुअल स्टूडियो चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो, सीमेक इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन पाइथन। और पूरा प्रोसेस इस लिंक में है, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा तो तुम देख सकते हो। नाउ मैं अब तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसको हैंडल कैसे करना है। तो ये जो तुम्हें टर्मिनल दिख रहा है, तुम जस्ट रूट लिखोगे एंड पॉपअप खुलेगा दिस काइंड ऑफ, और तुम्हें बताएगा ये कौन सा वर्जन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा है। उसके बाद तुम्हें कंट्रोल करने के लिए अगर इसको क्विट करना है तो डॉट क्यू लिख के कम एंटर प्रेस करोगे, या क्विट लिखोगे, एग्जिट लिखोगे। ऐसे ही मोस्टली कमांड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू मे बी यू कैन सी माई टर्मिनल। दिचित, हाँ हाँ भाई। टर्मिनल दिख रहा है अभी? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा ओके है। ओके, सो जस्ट राइट रूट एंड यू कैन सी। तो ये तुम जैसे ही रूट लिखोगे तो तुम रूट इंटरेक्टिव मोड में चले जाते हो। यहाँ पे रूट 0 लिखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है रूट के बाद, कौन सा वर्जन है, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, सिस्टम कौन सा है, सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, अगर अब तुम्हें क्विट करना है तो डॉट क्यू क्विट करके बाहर आ गए। सो ये रूट को हम कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर, रूट में गए, लेट्स से 1 + 2 तुम्हें देखना है, तो ये रिटर्न दे रहा है तुम्हें 3। ऐसे ही बहुत सारे जो भी इक्वेशंस हैं वो तुम देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें लेट्स से स्क्वायर रूट चेक करना है 9, ये इजी है, तो ये मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये इसका एज ए कैलकुलेटर भी तुम यूज कर सकते हो। और रूट को तुम सी प्लस प्लस के जितने भी फंक्शनैलिटी हैं उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें एग्जांपल देख रहे हो, एक वेक्टर को हमने डबल असाइन किया है। ठीक है, उसमें हम वैल्यूज डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यूज आएंगी तुम्हारी 0, 3, 5, 4, 1, 2। अगर तुम इन वैल्यूज को प्रिंट करना है तो देन यू हैव टू राइट दिस p वेक एंड द वेक्टर। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अगर तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में इनको प्रिंट करना है तो तुम्हें शॉर्ट करना होगा, देन तुम प्रिंट कर सकते हो।
रूट से अब तुम्हें हिस्टोग्राम्स कैसे बनाना है वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए तुम्हें यहाँ बेसिकली हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्टर होता है, इसको तुम्हें डिफाइन करना होगा। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या क्या है, ये पॉइंटर बनाते हैं हम। न्यू मीन्स होता है कि न्यू हिस्टोग्राम। अगर तुम्हें पहले से कोई हिस्टोग्राम डिफाइन है तो ये जाके ओवरलोड कर देगा उसको और उसको रिमूव करके नया हिस्टोग्राम बनाएगा। यहाँ पे तुम नाम दे सकते हो हिस्टोग्राम का क्या नाम होता है, और ये एक टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे एक टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे तुम कुछ लिखोगे वो टाइटल में चला जाएगा। देन ये होता है तुम्हारा नंबर ऑफ बिन्स। इस हिस्टोग्राम को कितने बिन्स में तुम्हें डिवाइड करना है, ये बिन्स होती हैं। ये तुम्हारा रेंज है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। जैसे इस हिस्टोग्राम में तुम देख रहे हो -5 टू +5, तो यहाँ पे तुमने डिफाइन कर दिया मिनिमम रेंज इज -5 एंड मैक्सिमम वन इज 5। इस केस में अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट रैंडम नंबर क्रिएट कर रहे हैं, उनको फिल कर रहे हैं। और ये रूट का एक फंक्शन है। अगर तुम फिल रैंडम लिखोगे और यहाँ पे डिफाइन रैंडम नंबर किस टाइप का करना है वो लिख दोगे, देन वो फिल कर देगा। और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तुम कितना रैंडम नंबर जनरेट करके उनको फिल करना है। अगेन तुम्हें ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ ऑप्शन है। सेम, ये हमेशा याद रखना जो पॉइंटर तुमने हिस्टोग्राम का बनाया उसी को यूज करना है, क्योंकि सारी चीजें तुम उसी में कर रहे हो। तो रैंडम जनरेट किया, रैंडम फिल किया एंड देन ड्रॉ किया। अब हम इसको एग्जाम्पल को जस्ट रन करके देखेंगे। मैंने इसे जस्ट कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे तो मैं ये जस्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हिस्टोग्राम बन के आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम रूट में हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 10,000 एंट्रीज लिखा था, अगर तुम्हें एंट्रीज बढ़ाना है तो वो एंट्रीज बढ़ा के तुम कर सकते हो। सेम, पहला एग्जाम्पल था हिस्टोग्राम का। अब ग्राफ अगर कैसे बनाना है, तो एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है साइन फंक्शन का। तो मोस्टली अगर तुम देखोगे तो सारी चीजें सी प्लस प्लस बेस्ड है। सी प्लस प्लस जैसे वर्क करता है ऐसे ही तुम्हें डिफाइन करना है। इंटीजर, डबल, सारी चीजें, इवन फॉर लूप, सारी ऐसे ही करना है। बट विजुअलाइजेशन के लिए हम रूट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या क्या डिफाइन किया है। हमें पॉइंट चाहिए 100, दो वेरिएबल लिए हमने, एक्स एंड वाई। एक्स वेरिएबल को हमने जस्ट पॉइंट्स में डिवाइड किया एंड वाई साइन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो अब हमें एक्स और वाई को हमें एक ग्राफ में प्लॉट करना है। तो उसके लिए जैसे हम अभी हिस्टोग्राम को डिफाइन किया था उसका कंस्ट्रक्टर, अब ग्राफ का ही ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो उसके केस में क्या था, th1 करके था और यहाँ पे टी ग्राफ होगा। तो ऐसे ही जस्ट डिफाइन करना है, यहाँ पे नंबर पॉइंट्स करना है। हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे 100 ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि हमने जस्ट डिफाइन किया हुआ है ऊपर। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी और वाई की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी। इसके कुछ ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे टाइटल डालना है, ये टाइटल हो गया। ये एक्स एक्सिस में क्या डालना है तुम्हें, एक्स एक्सिस में हमने एक्स एक्सिस लिखा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा। वाई में हमने साइन एक्स लिखा हुआ है तो ये वाई इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। इस टाइप का कलर तुम्हें चूज करना है, देन यू हैव टू डिसाइड विच काइंड ऑफ कलर यू वांट टू यूज। यहाँ इस केस में ब्लू कलर है, ब्लैक कर सकते हो, रेड कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। लाइन विड्थ इज मतलब इस लाइन की विड्थ कितना रखना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 अप टू 10 तुम डिसाइड कर सकते हो। वो थिक होती जाएगी जैसे ही इंक्रीज करोगे। देन तुम्हें इसको प्लॉट करने के लिए कैनवास डिफाइन करना होगा।
ये इसको कैनवास बोलते हैं, उसके अंदर ये ग्राफ को प्लॉट करना है। तो कैनवास को डिफाइन करना है तुम्हें। ये एक रेंज है, कैनवास का नाम है, और ये कैनवास का टाइटल है और ये नाम है। सेम उसी की तरह ड्रॉ ऑप्शन से ही तुम्हें ड्रॉ करना है। इसका एक डिफरेंट मीनिंग है। ए का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब है कि तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स तुमने डिफाइन किए हैं सभी को ड्रॉ करेगा। एल का मतलब है लाइन। लाइन ड्रॉ करेगा। इसको तुम चेंज भी कर सकते हो बहुत सारी चीजें। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब इस एग्जांपल को हम अच्छे टर्मिनल में चेक करेंगे। वेट, आई थिंक दो तरीके हैं। पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ तुमको। या टर्मिनल पे एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बड़ा कोड है, तो टर्मिनल पे रन कराना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कहीं स्पेस का प्रॉब्लम आ गया है, कहीं किसी का आ गया, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से इन लोगों ने एक मैक्रो का ऑप्शन रखा है। तुम्हारा पूरा कोड एक मैक्रो में डिफाइन हो जाएगा। नॉर्मली तुम उसको जी एडिट या बहुत सारे एडिटर हैं, तुम किसी में खोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वीएस कोड। तो यहाँ पे मैं जस्ट उसको एग्जाम्पल को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। मैक्रो डिफाइन करने के लिए जो मैक्रो का नाम है वो यहाँ पे रखना है। ये वॉइड फंक्शन में यूज कर रहा हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो, इंटीजर भी कर सकते हो। अगर तुम यहाँ इंट करोगे तो इंट में ऑलवेज रिटर्न करना होता है। ठीक है। अब जस्ट कोड, सेम कोड को मैंने एक मैक्रो में डाल दिया। मैक्रो का मतलब एक कोई फाइल में डाल दिया। इस फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट सी होगा। डॉट सी नहीं होगा तो ये सी प्लस प्लस में कंपाइल नहीं होगी। तो अभी हमने जस्ट उस कोड को यहाँ पे डाल दिया है, और अब इस मैक्रो को रन कराने का तरीका डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स जस्ट तुम्हें लिखना है रूट -L फॉर दिस लोगो। ये तुम्हें नहीं दिखेगा, तो इस वजह से एल मैंने डाल दिया है। और उस फाइल का नाम लिखोगे और इसे जस्ट रन कर दोगे। रन किया तो ये तुम्हारा साइन फंक्शन आ गया। इसमें तुम चेंज कर सकते हो बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने अभी बताया, कलर तुम्हें चेंज करना है, इसकी जगह रेड डाल देना है, तो रेड हो जाएगा ये कलर। ये कलर रेड हो गया। इस तरह से तुम बहुत सारी चीजें, साइन वेव की जगह और भी तुम जो भी चीजें चेंज करोगे वो ऑटोमेटिक उधर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था लाइन के लिए, अगर मैं लाइन की जगह पॉइंट्स डालना चाहता हूँ तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे। ये पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ये पॉइंट्स आ गए। तो ये सारी चीजें, फंक्शनलिटी तुम चेंज कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल के बाद मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगा, तुम लोग एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो रन करके। अगर कोई प्रॉब्लम है तुम डिस्कस कर सकते हो, और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि ये क्यों यूज हुआ है, अगर हम ये करेंगे तो कैसे होगा। इसके बाद अभी जो मैंने तुम्हें बताया था कि हिस्टोग्राम कैसे डिफाइन करना है, कैनवास कैसे डिफाइन करना है, तो बेसिकली ये की कंपोनेंट्स हैं रूट के, उनको कैसे डिफाइन करना है। जैसे वन डायमेंशनल हिस्टोग्राम में डिफाइन करना है तो TH1 से तुम्हें करना पड़ेगा। TH2 मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। उनका कंस्ट्रक्टर इस टाइप से होगा। तुम्हें जस्ट एक पॉइंटर क्रिएट करना है, उसका नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, नंबर ऑफ बिन्स एंड रेंज, मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर 2D हिस्टोग्राम है तो इसका मतलब दो एक्सेस हो जाएंगे तुम्हारे पास। सेम चीज यहाँ तक सेम रहेगी, तो दोनों एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का बिन कितना रखना है, रेंज कितना रखना है, वाई एक्सिस का बिन कितना रखना है, वाई कितना। सेम 3 डायमेंशन होगा तब सेम।
अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए TF1 फंक्शन है, वो उसके लिए तुम ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट नाम लिखना है, यहाँ पे फंक्शन का टाइप क्या है, साइन एक्स है कॉस एक्स है, उसका इक्वेशन लिख देना है तुम्हें, और किस रेंज में तुम्हें उसे ड्रॉ करना है वो चीज। कैनवास जस्ट ग्राफिकल विंडो है, मैं बताया, जिसमें तुम हिस्टोग्राम ग्राफ्स को पुट करते हो, तो उसको जस्ट डिफाइन कर सकते हो, उसकी रेंज दे सकते हो। नाउ टी फाइल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। टी फाइल जस्ट क्या करती है, तुम्हारी डेटा तुमने जो भी किया है, उसमें हिस्टोग्राम बनाया या तुमने ग्राफ बनाया, उनको स्टोर करता है एक रूट फाइल में। रूट फाइल करने का एडवांटेज ये है कि स्टोरेज बहुत कम लेता है। तुम्हें जब भी मन करे तब उसे ओपन कर सकते हो, और तुम्हारे हिस्टोग्राम और ग्राफ्स वहीं पे सेव रहेंगे। इवन तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो उसमें। फिर ये लोगों ने ट्री लाए हैं। ट्री बेसिकली हाई स्टोरेज के लिए यूज होता है। लार्ज डेटा सेट है तुम्हारा, तो ट्री में डालोगे तो बहुत कंप्रेस्ड रहता है, पहली बात। दूसरा, ये समहाउ रिलेटेड रहता है। लेट्स से कोई एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट हुआ, एक इवेंट में तुम्हें 10 चीजें मिली, तो ये वेर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अगर तुम जब भी इसको रीड करोगे तो पहले इवेंट पे आओगे तो सारी चीजों को तुम देख सकते हो। तो इसका डेटा स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। लेट्स से यहाँ पे मैं मानता हूँ कोई एक इवेंट है, उसके तुम्हें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे एनर्जी मिला, मोमेंटम मिला, रैपिडिटी मिला, बहुत सारी चीजें हैं एनर्जी में। तो इन सबको वन बाई वन वो स्टोर करता है, तो जब भी तुम्हें यूज करना है तो वो इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल्स डाला हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हें कोई लाइन ग्राफ बनाना है, तो फिर उसके लिए तुम्हें जस्ट एक फंक्शन डिफाइन करना है। अभी जो फंक्शन हमने डिस्कस किए यहाँ पे, ये फंक्शन, तो ऐसे यूज करना है। तो यहाँ पे फंक्शन का हमने इक्वेशन डाल दिया, 2x+1, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, और रेंज दे दी, पर टाइटल डिफाइन कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये एक तरह का फंक्शन क्रिएट हो गया, और ये जस्ट ड्रॉ हो गया है। इसको भी एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, वो पूरा जितना भी कोड था मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसी सेम मैक्रो में, एग्जांपल वाले में, और हम रन करके चेक कर लेंगे इसे। तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आ गया, जो कि फंक्शन डिफाइन किया था, y = 2x+1। ऐसे ही अगर तुम्हें हिस्टोग्राम करना है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था और रन भी करके देखा था गॉसियन के लिए, तो इस तरह से तुम एक हिस्टोग्राम डिफाइन करोगे, उसमें रैंडम नंबर्स डाल दोगे गॉसियन या एक्सपोनेंशियल, जो भी चाहिए तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से इनके प्री डिफाइंड हैं। अदरवाइज तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन, जो भी फंक्शन है। नेक्स्ट है, अगर तुम्हें लूप में जनरेट करना है, जैसे यहाँ पे तुमने देखा कि रैंडम गॉसियन कर रहा है, यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं 0 और 10 के बीच में। सेम चीज है, हिस्टोग्राम डिफाइन किया, देन वी आर यूजिंग फॉर लूप फॉर मोर नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे 1000 इवेंट चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगाया, रैंडम जनरेट किया यूनिफॉर्म 0 to 10, और उनको फिल कर दिया इस हिस्टोग्राम में, ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं कि अगर हमें एक ग्राफ नहीं, दो दो ग्राफ एक ही कैनवास में डालना है कंपैरिजन के लिए, जैसे कंपैरिजन करते हैं ना प्लॉट्स में, क्योंकि ये किसी का रिजल्ट है, ये दूसरे का रिजल्ट है, तो उनको कंपेयर करने के लिए तो हम एक ही कैनवास में दोनों को फिट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाए, एक साइन का और एक कॉस का। साइन के फंक्शन को जस्ट ड्रॉ करना होता है, और उसी कैनवास में डालने के लिए तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन में सेम लिखना होता है। अगर तुम इसे सेम लिख दोगे तो सेम कैनवास में वो ड्रॉ हो जाएगा। डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने दो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर लिए हैं।
एक रेड है, एक ब्लू है। जैसे इस एग्जाम्पल को अभी समझते हैं हम। ये देख रहे हो तुम, एक साइन का है, एक कॉस का है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये साइन फंक्शन हो गया बेसिकली। तो इसको तुम जो भी है इसमें चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। टेन की जगह और भी, जैसे अगर तुम 10 का लगाना चाहो तो 10 भी डाल सकते हो, जो भी है। स्लाइड्स में क्या कर दिया। जैसे मैं कॉस की जगह 10 का फंक्शन डालना चाह रहा हूँ तो 10 हो जाएगा। 10 इनफिनिट तक जाता है तो शायद होपफुली अजीब आएगा। तो इस तरह से तुम चेंज कर सकते हो और सेम में डाल सकते हो। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो अभी तक मैंने बताई थी, कैसे कलर चेंज करना है, ये सारी चीजें। ये हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्टर है, कैसे हिस्टोग्राम डिफाइन करना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम्हें। अपीयरेंस को कैसे कस्टमाइज करना है वो सारी चीजें, कलर कैसे चेंज करना है, उसका विड्थ, उसके अंदर अगर तुम्हें कलर फिल करना है हिस्टोग्राम के अंदर तो वो भी कर सकते हो। पैटर्न किस टाइप का रखना है, और जो कलर डाला है उसका पैटर्न कैसे रखना है, वो सारी चीजें इसमें सेट कर सकते हो। एक्सेस के बारे में, अगर तुम इसको स्टेट्स को जीरो कर दोगे तो तुम्हारे बॉक्स में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि इसमें नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ डेटा कितना है। ये सारी स्टेट्स को तुम क्लियर कर सकते हो इससे। अगर तुम ये करोगे तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। ग्रिड भी सेट कर सकते हो, ग्रिड में जैसे हिस्टोग्राम में इस टाइप से ग्रिड्स आ जाएंगे जिससे कि इजीली तुम डेटा को देख सकते हो। टीम टाइटल और लेवल सेट करने के लिए सेट टाइटल यूज करना है, उसमें नाम लिख देना है। एक्स एक्सिस का टाइटल रखने के लिए पहले एक्स एक्सिस को लेना है, देन उसका टाइटल सेट कर देना है। सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस। ड्रॉ ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हिस्ट लिखा हुआ है, कॉल्स होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम। यहाँ पे मैंने ड्रॉ ऑप्शंस डाले हैं, इसमें जस्ट हिस्टोग्राम विद लाइन करना है, बार चार्ट बनाना है, एरर बार के साथ ड्रॉ करना है। एरर बार विद एंड कैप, एंड कैप मतलब एरर बार के ऊपर जैसे कैप लगा देते हैं इस टाइप का। ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। बॉक्सेस भी बना सकते हो, कॉल्स में कलर प्लॉट कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर बताएगा कि इसका इंटेंसिटी कितना है। ये सारी चीजें तुम चेक कर सकते हो। एवं ये अगर 3D होगा तो लीगो प्लॉट कर सकते हो, 3D प्लॉट्स, स्कैटर्ड प्लॉट भी बना सकते हो। तो ये बहुत सारे ड्रॉ ऑप्शंस हैं, तुम ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे डाल दोगे तो उस टाइप का ही विजुअलाइजेशन होगा। और बताते हैं कि मतलब रूट में रैंडम नंबर जनरेट कैसे करते हैं। इसके बाद उस रैंडम नंबर जनरेट का एडवांटेज बताएंगे, एग्जांपल्स। जस्ट पहले ये समझ लें कि रैंडम नंबर जनरेट होता कैसे है। तो रूट के अंदर ये दो क्लासेस होती हैं, टी रैंडम और टी रैंडम 3। इनके थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। रैंडम नंबर्स बेसिकली यूज होते हैं सिमुलेशंस में, और सारे मॉडल्स भी हैं उनमें भी। तो ये रैंडम नंबर जनरेट, ये जस्ट प्रेडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। रैंडम कई टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म, गॉसियन, पॉइजन। तो तुम जिस टाइप का चाहिए तुम्हें उस टाइप का रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे गॉसियन रैंडम नंबर का। जस्ट हिस्टोग्राम डिफाइन किया, कितना रैंडम चाहिए नंबर चाहिए तुम्हें, तो उसका फॉर लूप लगा दिया। एंड तुमने यहाँ पे, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो जी रैंडम है ग्लोबल वेरिएबल है रूट का। इसको तुम्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम जी रैंडम लिखोगे तो ये रैंडम नंबर का ही जनरेटर का पॉइंटर है, और उसको इजीली डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो हमें गॉसियन चाहिए तो गॉस लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट डिफाइन करना है तुम्हें मीन एंड सिग्मा।
तुम्हें कितना मीन रखना है और सिग्मा कितना रखना है, उस हिसाब से वो रैंडम जनरेट करेगा। फिर जब रैंडम जनरेट होके इस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में तुम्हारी वैल्यूज आती रहेंगी और उनको तुम जस्ट फिल कर दोगे इस हिस्टोग्राम में। जब ये सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी, ये लूप क्लोज हो जाएगा, उसके बाद तुम जस्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो इस केस में तुम्हें इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम नंबर से जनरेट हुआ है। रूट के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं रैंडम जनरेट करने के। वो सिर्फ ये है, अगर इससे ज्यादा करना है तो तुम्हें इक्वेशन लिखना होगा और तुम्हें वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन तुम फिल कर सकते हो। जैसे पॉइजन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल एंड ये टाइप के जो प्री डिफाइंड है, उनको तुम इजीली यहाँ पे चेंज करके गॉस की जगह पॉइजन डाल सकते हो, यूनिफॉर्म, या जो भी तुम्हें चाहिए इन चार में से वो यूज कर सकते हो। अगर इनमें से भी तुम्हारा कोई फंक्शन नहीं है और तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो तुम्हें यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके एक वेरिएबल को रैंडम जनरेट करके उसमें फिल करना पड़ेगा, तो वो टोटल फंक्शन का एक रैंडम नंबर दे देगा। ये एक एग्जांपल है रैंडम नंबर का, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, जिसका रेंज है -1 से +1 और -1 से +1 वाई डायरेक्शन। एक बॉक्स टाइप का लिया, बॉक्स में हमने क्या किया, रैंडम नंबर फिल कर दिया। फिर हमने क्या किया कि एक सर्किल की कंडीशन लगाई कि इस सर्किल के अंदर कितना रैंडम नंबर है। ठीक है, तो रैंडम नंबर जब भी फिल होगा तो रैंडमली होता है, तो बेसिकली यूनिफॉर्म टाइप का रहता है कि यहाँ जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही तरह होंगी, हर एरिया में ऑलमोस्ट सेम रहती हैं वैल्यूज। तो अभी हम अगर इसका फ्रैक्शन लेंगे सर्किल का और इसका टोटल का, तो वो ऑलमोस्ट एरिया के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि इसका फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि स्क्वायर जो बनाया था उसका एरिया कितना है। तो उसका विड्थ एंड लेंथ क्या क्या है, 2 और 2 है तो 4 हो गया। और जो सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, उसका एरिया कितना हुआ, सिर्फ पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है और आर 1 है हमारा, तो पाई हो गया। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो टोटल नंबर जितना इसमें है पॉइंट्स रैंडम नंबर, उसको हम सर्किल वाले से फ्रैक्शन ले लेंगे, सर्किल वाले का डिवाइड बाई टोटल, देन ये हमें क्या देगा, पाई/4 देगा। क्यों देगा, क्योंकि अगर दोनों का हम रैंडम नंबर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके एरिया को भी कंपेयर करेंगे। तो इसकी एरिया कितना है, पाई, और इसका 4 है तो पाई/4। और सर्किल में जितना नंबर रैंडम नंबर है उसको डिवाइड करते हैं टोटल रैंडम से। तो हम पाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको पाई की वैल्यू के लिए 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ रैंडम इन द सर्किल डिवाइड बाई टोटल रैंडम इन द बॉक्स। तो उसका हमने यहाँ पे कोड बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई में दो यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं जो कि रेंज है -1 to 1। उनको हमने एक हिस्टोग्राम में फिल कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अब हमें सर्किल की कंडीशन लगा के कैलकुलेट करना है कि सर्किल के अंदर कितना रैंडम नंबर है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया सर्किल की इक्वेशन को लगा के, x² + y² अगर <<1 है तो हम कंसीडर करेंगे ये सर्किल है और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे तुम्हारे, जितने भी रैंडम नंबर होंगे उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इनसाइड सर्किल जो वेरिएबल है ये तुम्हारा जस्ट कैलकुलेट कर रहा है सर्किल के अंदर कितना रैंडम नंबर है। और हिस्टोग्राम में जितने हैं वो तो पूरा बॉक्सेस में है। तो पाई का एस्टिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जस्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 4 इंटू सर्किल में कितना है और टोटल कितना था, इसको जस्ट डिवाइड करेंगे तो ये हमें बताएगा कि पाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए हैं और ये सब सर्किल डिफाइन करने के लिए बस जस्ट डिफाइन की गई है। तो अगर हम इसको जस्ट कॉपी करते हैं और ठीक है, और इसको हम अगर रन करेंगे
वेट, ये एन मिसिंग इस वजह से है क्योंकि ये एन यहाँ पे हमने ग्लोबली डिफाइन कर रखा है, या तो तुम ग्लोबली कर सकते हो या इस मेन लूप में कर सकते हो। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जस्ट डिफाइन कर दिया एंड कितने नंबर ऑफ जनरेट रैंडम नंबर जनरेट करना है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद तो इस तरह से तुम्हारा ये बॉक्स था, बॉक्स को फिल किया रैंडम नंबर से, फिर इस हमने सर्किल के अंदर कितना रैंडम है वो कैलकुलेट किया, इनका फ्रैक्शन लिया, वो उसके एरिया के फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे पाई की वैल्यू 3.1424 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, अगर तुम रैंडम नंबर, अगर तुम पाई की प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ अगर यहाँ देखोगे कि बहुत सारा स्पेस ब्लैंक है जो कि फिल नहीं हुआ है, तो अगर प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो तुम्हें रैंडम नंबर जो नंबर हैं वो बहुत ज्यादा करोगे तो तुम्हारा बहुत प्रिसाइज वैल्यू आएगी। अगर मैं लेट से इसे कम कर देता हूँ, सिर्फ 100 पॉइंट्स ही डाल रहा हूँ, तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा बहुत जगह, तो वैल्यू तुम्हारा इतना प्रिसाइज नहीं आएगा। जैसे अभी ये आगे तक आया था, ये 3.14 आया, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, लेट से इतना कर दिया, तो इसकी बहुत प्रिसाइज वैल्यू पे पहुंच जाएगा ये। और बढ़ाते जाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आती जाएंगी, क्योंकि ये पूरा एरिया फिल हो गया है, तो एरर बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट, फिटिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई हिस्टोग्राम है, और ये मेरा हिस्टोग्राम था जिसमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया था। अब इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें फिट करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। दो टाइप का कर सकते हैं, यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और रूट में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होता है, तो जस्ट ऐसे गॉस लिख देंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह गॉस लिख देंगे तब भी हो जाएगा। ये एक तुम्हें रेंज देना होता है कितने से कितने तक रखना है। पैरामीटर तुम्हें क्या सेट करने हैं, जैसे पहला कांस्टेंट होता है, दूसरा मीन है, सिग्मा है, तो ये सारी वैल्यूज तुम सेट कर सकते हो, देन फिट कर सकते हो। आर का मतलब है जो तुमने रेंज डिफाइन किया उसी के अंदर फिट करेगा, ठीक है। अब इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फिट कर लिया, उसके पैरामीटर्स आ गए, पी जीरो कांस्टेंट हो गया, मीन हो गया, सिग्मा हो गया, ये इस तरह से तुम्हें डिफाइन करके दे देगा। तो ये देखो अच्छे से फिट हो गया है। तो ऐसे ही और भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको भी फिट कर सकते हो, और ये या तुम्हारा खुद का कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर सकते हो। इसको डिफाइन करने का यह तरीका है कि पहला, जितने भी वेरिएबल्स होंगे तुम्हारे, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनको वेरिएबल्स को जीरो से स्टार्ट करके और ब्रैकेट में रखने का है। जैसे 0, 1 और 2, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहता है, यहाँ मीन रहता है, यहाँ सिग्मा रहता है, फॉर्मूले में अगर तुम्हें याद हो तो। ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर सकते हो। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन होता है तो इसका भी इनबिल्ट है, अगर तुम जीओ यूएस लिख दोगे उस इस फंक्शन में, इसको फंक्शन में डिफाइन करके सिर्फ जीए यूएस लिख दोगे तो ये ऑटोमेटिक गॉसियन ले लेगा। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल, ऐसे ही पॉलिनोमियल, एंड डिग्री चेंज करना है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके लिख सकते हो। पॉल जीरो लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे करके। ऐसे लैंडऊ होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इसमें इनबिल्ड हैं, उनको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस का शेप इधर डिफाइंड है। ये मोस्टली हाई एनर्जी में यूज होते हैं क्रिस्टोफर फंक्शन, इनवेरिएंट मान स्पेक्ट्रा की प्लॉट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि डेटा एनालिसिस होता क्या है और कैसे करते हैं। बेसिकली डेटा एनालिसिस है कि कोई भी डेटा है, अगर तुम्हारे पास कोई जस्ट वैल्यूज हो तो तुम कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसका मतलब क्या है, क्या इसके अंदर क्या होगा। एफटीटी है लेफ्ट से, या पीएक्स है, या एनर्जी है कितने तक जा रही है, क्या हो रहा है, तो उसको विजुलाइज करके प्लॉट्स बनाते हैं। प्लॉट्स से हम देख सकते हैं, जैसे इस प्लॉट में हमने देखा कि पी एक्स
डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारा मीन जीरो पे आ रहा है, तो मोस्टली जितना भी पीएक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जीरो के अराउंड। विड्थ बताएगा तुम्हारा कितना उसके अंदर एरर है या डेविएशन कितना है। सिमिलरली अगर तुम पीएक्स पीवाई देखोगे तो ये तुम यहाँ पे देखोगे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना पीएक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इतना ही पीवाई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि पहले प्लॉट बना लेते हैं, प्लॉट बनाने के बाद में फिर हम उसका फिजिक्स देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट में। ये एक एग्जांपल है, जैसे कोई हमारा एक्सपेरिमेंट रन हुआ, एक इवेंट आया, उस इवेंट की इंफॉर्मेशन, ये इवेंट आईडी है। लेट्स से पहला इवेंट आया, उसकी एनर्जी कितनी थी, पीएक्स कितना था, पीवाई कितना था, पीजेड कितना था। मोस्टली हमें चार चीजें होनी चाहिए हाई एनर्जी के लिए। काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तुमने, तो इससे हम रैपिडिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ट्रांसफर्स मूवमेंट कैलकुलेट कर देंगे, इन्वेरिएंट मास प्लॉट कर लेंगे, सारी चीजें इसी से मोस्टली हो जाती हैं। तो मैंने ये एग्जांपल दिया है इसी वजह से कि फोर वेक्टर तुम्हें पता है, एनर्जी और थ्री वेक्टर मोमेंटम, तो तुम मोस्टली हाई एनर्जी की चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं रूट फाइल कैसे बनता है, ट्री कैसा होता है और उसका यूज क्या क्या है। तो ये रूट फाइल बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तुम उसे बिना रूट के नहीं देख पाओगे। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इनपुट आउटपुट डेटा कंप्रेशन के लिए, क्योंकि अब बहुत सारा डेटा होगा। अगर उसे तुम ASCII फाइल मतलब ये टेक्स्ट फाइल में अगर रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि बहुत सारा डेटा आता है उधर से। तो उसको हम रूट फाइल में स्टोर कर लेते हैं, जो कि बहुत कम साइज का हो जाता है। उसको जस्ट डिफाइन करने के लिए रूट फाइल को उसका कंस्ट्रक्टर यूज करना है, उस फाइल का नाम क्या यूज करना है, और ये एक ऑप्शंस होते हैं। तुम्हें फाइल क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, रीड करनी है, तो यहाँ पे तुम जो चीज करना है वो लिख सकते हो। रिक्रिएट का मतलब न्यू फाइल तुमको क्रिएट करना है। सेम ट्री होता है, उसमें हायरार्की अच्छा होता है कि हर एक इवेंट की इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अभी पीछे बताया था कि एक इवेंट की हमें चार इंफॉर्मेशन है, तो ये हायरार्की को रखता है। एक इवेंट लेगा, उसकी चारों इंफॉर्मेशन को अलग अलग ब्रांचेस में डाल देगा, जैसे इस टाइप का एक ट्री है। ये इवेंट इंफॉर्मेशन है और उसके सामने ये सारी तुम्हारे जितनी भी ब्रांचेस होंगी, जितनी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर देगा। और ये ऐसे नहीं है कि पहला इवेंट है तो दूसरे इवेंट की पीएक्स पीवाई दे देगा, जो इवेंट में होगा उसी का पीएक्स पीवाई देगा। तो ये हायरार्की अच्छी रहती है इसमें, और इजीली तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं ट्री यूज करने के लिए। मेमोरी इफिशिएंट होता है, इवेंट बेस्ड डेटा के लिए अच्छे से काम करता है। जैसे अभी बताया, हर इवेंट की इंफॉर्मेशन हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि पहले इवेंट में क्या इंफॉर्मेशन थी, दूसरे में, तो वो इस तरह से स्टोर करता है। और ये कंफर्टेबल है इस तरह से ब्राउजर में देखने के लिए, तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ, मेरे पास रूट फाइल होगी कहीं तो। ये एक रूट फाइल है जो कि मेरे एक्सपेरिमेंट की है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे इंफॉर्मेशन रहती है। ये एक ट्री है सीवीएम सिग नाम का, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर हैं, एसटीएस मच, ये पूरा ट्रैक इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम एसटीएस पॉइंट्स पे जाएंगे तो इस तरह से ये स्टोरेज करता है सारी चीजें। इस पॉइंट के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट करता है, और ये इंफॉर्मेशन इवेंट बाय इवेंट है। अगर तुम पहला इवेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो पहले इवेंट का ही पीएक्स पीवाई पीजेड आएगा। और अगर तुम्हें होल पूरे इवेंट्स का देखना है तो जस्ट तुम विजुअलाइजेशन के लिए अगर यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे सारे। चेक करने के लिए ये सारे इवेंट का है। अगर तुम्हें वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम्हें इस रूट फाइल को रीड करना होगा, ब्रांचेज में जाना होगा, इवेंट लूप लगाना होगा, देन तुम
डिफरेंट डिफरेंट इवेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से तुम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो। और इसका साइज बहुत कम है। अगर यही साइज, यही इंफॉर्मेशन तुमने अगर टेक्स्ट फाइल में डाली होती तो ये बहुत बड़ा हो जाता। कम से कम नहीं तो 2-3 GB का होता, और इसका साइज यहाँ पे कुछ MBs में है। ये मैंने अभी तुम्हें दिखाई दिया है ब्राउजर कैसे ओपन होता है। मैंने अभी एग्जाम्पल में दिखाया था, मैंने जस्ट न्यू टी ब्राउजर लिखा था। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ ये भी लिखोगे तब भी ओपन हो जाता है। उसके लिए बस जस्ट तुम्हें एक पॉइंटर डिफाइन करना है। इससे भी ओपन हो जाएगा। और ये कमांड है जो स्टैंडर्ड कमांड है, इसको यूज करके भी तुम ये ब्राउजर खोल सकते हो और इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि हमारे रूट फाइल में, ट्री में क्या क्या इंफॉर्मेशन है और किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम इसका, तो सारी चीजें तुम देख सकते हो। इधर मैंने मेंशन किया हुआ है कुछ रिसोर्सेज हैं रूट पढ़ने के, इंस्टॉल करने के, और सम ट्यूटोरियल भी हैं। ये लिंक में तुम जाके तुम ये देख सकते हो, और उसके बाद ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ। और ऐसा नहीं करना है कि मतलब नया अपनी तरफ से बनाना है। कोई एग्जाम्पल लो, जस्ट कॉपी पेस्ट करो, धीरे धीरे जो जो तुम्हें समझ आ रहा है उसको चेंज करके देखो, एंड उसको रन करके देखो, जो जो चेंजेस हो रहे हैं क्या तुम समझ पा रहे हो ये इससे रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये जस्ट एक बेसिक है, इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें हैं वो जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता दो। और अगर कोई प्रॉब्लम इसके बाद भी आती है तो फर्स्ट स्लाइड में मेरा मेल आईडी है, तुम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। जो भी रूट इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई मैक्रो बनाया